और इस महान कंपटीशन में आज बहुत कलाकारों को आप सुनेंगे, जिनमें हमारे श्रीमान उदय भान जी जो हैं वो आपके जिगरी भजनों में इस समय आनंद आप उनका लेंगे, उनकी आवाज का। उनके साथ ढोलक पे संगति करेंगे धर्मवीर सिंह चाहर, ये भवनपुरा जयंगाड़ा जिला आगरा निवासी। सच्चिदानंद रूपाय विशोत्पत्त्याद हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कि धोई की देह को चारक में लकड़ी सी जरेगी, हर कितना मोह करो धन पर मौत की बात कबहू ना टरेगी। काम क्रोध में उलझे रहो पर मौत के बाद का बुद्धि रलेगी। और निर्भय राम पुकार कही तेरी अंत समय नाईदारी करेगी। परमादरणीय श्रोता बंधुओं, आज मैं आपके सामने एक इतिहास प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जो इतिहास हमारे जो पूर्वज देश के लिए, धर्म के लिए अपनी जान की परवाह न करके प्राणों को भी न्यौछावर कर गए। हमारे इस देश के अंदर कुछ ऐसी मानसिकता के अवसरवादी लोग पैदा हुए, जो कि इधर तो हमारे भाई बंधु देश पर शहीद हुए, उसके बावजूद वो अवसरवादी लोग मुखब्बरी को तैयार हुए। माफी मांग मांग अपनी आदत से लाचार हुए। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव पे बार हुए और फैसला हुआ तो तीनों मौत के शिकार हुए। महान भावों, जिक्र उस समय का है, दिल्ली के अंदर औरंगजेब बादशाह राज करता था। वो बादशाह जहां पे कमजोर राजा को देखता, जो हमारे इस देश के अंदर छोटी छोटी रियासत थी, उस समय का यह प्रसंग है। कमजोर राजा को देखता, चढ़ाई कर देता। आज औरंगजेब ने देखा कि रूपनगर के महाराज की जो एक पुत्री थी चंचल कुमारी, बहुत ही सुंदर, उसकी चर्चा उस औरंगजेब ने सुनी। उसकी सुंदरता का जो बखान उनके जो मंत्रीगणों ने उनसे की, तो नीयत में खोट आ गया और अपने एक दूत को बुलाया और दूत के लिए पत्र लिख करके रूपनगर के लिए भेज रहा है कि औरंगजेब ने लिख परवानो रूपनगर भेजवायो और भयो रवानो दूत पढ़ा के भली भांति समझायो। रूपनगर गयो आए और महाराज की जुरी कचहरी जहां पाती दई कहाय, हाँ और ना को जवाब मांग रो दूत लौटनो चाहवे। वो दूत
लेकर के महाराज के यहाँ पे और उस औरंगजेब का पत्र लेकर के पहुंचता है। और उस पत्र को जब महाराज ने पढ़ा तो देखिए महान भावों, उस पत्र में क्या लिखा था मैं आपको बता रहा हूं, सुनिएगा। अरे जैसी चमके धूपी लली को और रूप निरालो दमके और सीप में मोती नभ बिजली जो मरी रात में चमके। महाराज ने पढ़ा, वहीं पे महारानी आ गई और उन्होंने देखा अपने पति का चेहरा मलिन है, उदास है। पूछने लगी स्वामी क्या बात है? तो महाराज ने कहा कि औरंगजेब बलशाली बादशाह जाने ये पाती भिजवाई है और 1 महीना अंदर डोली बेटी की मंगवाई है। सो सात्र बली औरंगजेब कर रहे अपनी मनमानी और गई रोए भूप की रानी। महाराज की पत्नी की आंखों में आंसुओं की धार बहने लगी महान भावों। लेकिन महारानी ने पूछा कि स्वामी जब उस बादशाह ने ऐसे पत्र भेजा है बेटी की डोली के लिए तो आपकी क्या राय है? तो किस प्रकार जवाब देने लगे हैं दुखी होकर के महाराज, सुनिए। अरे तू बाती समझ ले सगरी सगरी और मेरी चौपट है चाहे नगरी और मेरी चौपट है चाहे नगरी। हे प्रिय, वो बलशाली बादशाह है और मैं एक छोटा सा राजा हूं। उसकी सेना के सामने मेरा कुछ भी बस नहीं चल सकता, इसलिए मजबूरन होकर के मुझे बेटी को देना होगा। आरी बोनी से करे चढ़ाई
मन गाड़ो है, और कर बेटी को ख्याल वो राजा कांपे ठाड़ो ठाड़ो है। सो कांपे होठ फटी जा छाती ना मुख से निकले बानी, और छलका गयो नैनन। आदरणीय महान भावो, महाराज की आंखों में भी आंसू आ गए और अपनी पत्नी से कहा कि हे प्रिय, मुझे मजबूरी में होकर के बेटी को देना होगा। लेकिन बंधुओं और इस प्रोग्राम को सुनने वाले सभी सज्जनों एवं राधा सीता अनुसुईया सावित्री जैसी पतिव्रत धर्म में पलने वाली मातृशक्ति माता और बहनों, ध्यान दीजिए, इस भारतवर्ष में ऐसी ऐसी वीरांगना पतिव्रता नारी पैदा हुई है। आज उसकी बेटी महाराज की जो पुत्री चंचल कुमारी वहां पे आ गई और अपने माता पिता के चेहरे को देख लिया और कहा कि पिताजी, आखिर क्या बात है, ये दूध कहां से आया है और इस चिट्ठी में क्या लिखा है। सारी बात को महाराज ने अपनी बेटी को बतला दिया। धन्य है उस वीरांगना के लिए अपने पिता से क्या जवाब दिया उस पुत्री ने, सुनिए। अरे कह रही चंचली सुन रे बाबुली हो, अरे कह रही चंचली सुन रे बाबुली, मत सोच करे मन भारो है, और दिल्ली जाऊं तो खुद के शीशक धरते कर दूं न्यारो है। हे पिताजी, आपने ये मन में ठान कैसे लिया मैं दिल्ली नहीं जाऊंगी? क्यों? अरे छत्राणी को धर्म निभाऊं, अरे छत्राणी को धर्म निभाऊं, नहीं डोला जाई सुखारो है, इज्जत इतनी सस्ती नाई कह लखन पर के पारो है। महान भावों, इधर में आइए, जैसा कि भाई तेज सिंह जी ने नारियों के बारे में बतलाया, लेकिन हम बता रहे हैं आपको, ये देश में नारी की पूजा की जाती है, नारी का सम्मान किया जाता है, इसलिए हमारा भारत महान है। अरे नारी का सम्मान करो, इस देश का गौरव नारी है। बड़े बड़े कष्टों में नारी है, कभी नहीं हिम्मत हारी है, कभी नहीं हिम्मत हारी है। भरी सभा में दुशासन नारी की करना भारी है, सम्मान बचाने नारी का वहां आ गए कृष्ण मुरारी है, आ गए कृष्ण मुरारी है। सम्मान बचाने नारी का वहां आ गए कृष्ण मुरारी है, आ गए कृष्ण मुरारी। यहां बताया कि छत्राणी को धर्म निभाऊ ना डोला जाए सुखारो है, और इज्जत इतनी सस्ती ना के लखनियों पर के मारो है। भैया धर्मवीर, इधर में उस पुत्री ने अपने पिता से तो कह दिया, और साथ ही साथ ये भी जवाब दिया कि हे पिताजी, मेरी डोली ये नहीं जाएगी दिल्ली के लिए। और उधर में जो दूत खड़ा था बादशाह का, उस
दूत ने कहा कि महाराज हमारे लिए क्या संदेश है, हमें आज्ञा दो, हाँ या ना का जवाब दो। तो आज राजा तो नहीं बोले, लेकिन उस पुत्री ने उसको जवाब दिया। दूत के लिए क्या जवाब दिया है उस पुत्री ने, सुनिए। और जवाब पीरना सुना तो सोचैया रे तू जवाब। जवाब पीरना सुना तो सोचैया रे तू जवाब। कह दी जो तेरे बादशाह पे, हे बादशाह के दूत, उस अपने आका से कह देना किसने तुझे भेजा है यहाँ। अरे कह दी जो तेरे, कह दी जो तेरे बादशाह पे। अरे ख्वाब मेरा सपने हूँ देखे नहीं ख्वाब। ख्वाब मेरा सपने हूँ देखे नहीं ख्वाब। अरे ख्वाब पीरना सुना तो सोचैया रे तू जवाब। और अपने पिताजी के लिए जवाब दिया उस पुत्री ने, हे पिताजी आप भी सुन लीजिए। मेरे बाबुल रे राजी ते डोला मत दे दीजो। मेरे बाबुल रे राजी ते डोला मत दे दीजो। तेरे ऐसे डर पे ते बाबा, ऐसे डर पे ते चलेगा नहीं काम। मेरे बाबुल रे राजी ते डोला मत दे दीजो। हे पिताजी, आप छत्री हैं, और छत्री होकर के आपने सोच कैसे लिया कि आपकी बेटी का डोला दिल्ली के अंदर जाएगा। तो मेरे बाबा रे भैया गठबंधन, आज वो चंचल कुमारी अपने पिता के लिए जवाब दे रही है। मेरे बाबुल रे छत्रापन तेरो देखी घटी जाएगो। मेरे बाबा रे छत्रापन तेरो देखी घटी जाएगो। तेरा है जाएगो बाबा, तेरा है जाएगो रे नाम बदनाम। मेरे बाबा रे राजी ते डोला मत दे दीजो। तेरा है जाएगो रे बाबा, तेरा है जाएगो रे नाम बदनाम। मेरे बाबा रे राजी ते डोला मत दे दीजो। इस प्रकार जब उस पुत्री ने कहा तो महाराज आज प्रसन्न हो गए और वो दूत चला गया। लेकिन महाराज ने अपनी पुत्री को अपने सीने से लगा लिया और कहा, बेटी आज तूने मेरी लाज रख ली। और किस प्रकार से अपना गर्व से सिर ऊंचा करके आज महाराज उस पुत्री को जवाब दे रहे हैं। और क्या कहा, अरे वीरता लखी बेटी
छाती से लैया रे लगाए। वीरता खिलाड़ों की छाती से लैया रे लगाए। ओ कल की देखी जाएगी, हे बेटी, हे मेरी पुत्री, कल की कल देखेंगे, लेकिन आज ओ कल की देखी जाएगी, आजू तो लईते लाज बचाई। कल की देखी जाएगी, आजू तो लईते लाज बचाई। लेकिन आज महाराज गर्व से सिर ऊंचा कर लिया है, लेकिन फिर बाद में विचार किया, लेकिन पुत्री तूने कह तो दिया कि डोला नहीं जाएगा, लेकिन तेरी लाज को कौन बचाएगा। सोजी चंचल बोली, बैन पीरो पर गयो क्यों चोला, और सहज मेरो ना जाएगो डोला, पर ये मुगलन कुम्हारो, और मेरो डोला ने सकनाए खून को होएगो यहाँ गारो। हे पिताजी, आप चिंता नहीं करें, इस देश के अंदर बड़े बड़े योद्धा पड़े हुए हैं, और आज उस चंचल कुमारी ने चित्तौड़गढ़ के महाराज राज सिंह के लिए एक पत्र लिखा कि कागज कलम उठाए खून से लिख रही परवानो, और राज सिंह महाराज मो तुम निज दासी जानो, मेरी सुनो भूप सुज्ञान, और तन मन से मैंने प्रीतम तुम तो कब के लीने मान। इस प्रकार कहा कि महाराज, मैंने आपको मन ही मन में पति स्वीकार कर लिया है, और आज तुम्हारी ये चंचल प्यारी विपता ने घेर ली है, इसकी लाज बचाइए। और क्या लिखा पत्र में, और किस प्रकार से उस पत्र को भेज रही है चंचल कुमारी, सुनिए। हर प्यार की ले जाओ साथ, पकड़ मेरो हाथ भूप बलधारी, और जबरन डोला मांग रहो, जन बुरी नजर मुप डारी। स्वामी रे प्रीतम रे, जब है जावे चंचल प्यारी को डोला देखी, और रंग ले जावे। प्रीतम रे प्यारे रे, और यहाँ साथ ही साथ कुछ उपदेशक बातें कवि ने लिखी है, आप सुनिए। अरे बालापन हंस खेल गमाया, जवानी में भरे सरारे, देख बुढ़ापो रोवन लागो, तेने बड़े बड़े बादर फारे। बाबा रे भैया रे, भैया रे बाबा रे। यहाँ बताया कि औरंगजेब ने लिख पाती मेरे डोला की भिजवाई है, और मेरा बाबुल कमजोर भूपजा के बस की नाय लड़ाई है। सो पहले ब्याह की मोल ले जाओ, फिर छत्रापन की छांट छटेगी, और नहीं तो या में त्यारी नाक कटेगी।
महाराज समझ लो और विचार कर लो, सोच लो, यहां एक अबला की लाज की बात हो रही है। अगर तुमने मेरा पत्र स्वीकार नहीं किया तो यहां गजब हो जाएगा। सज्जनों, और आगे क्या लिखा है सुनिए। अरे मैंने लिखी है और खून से पाती, जल्दी से आजा मेरे जीवन साथी, जल्दी से आजा मेरे जीवन साथी। परवानों दूत पठाओ गए चित्तौड़ नगर में आई है और भरी सभा में चिट्ठी आने राजा को पकड़ाई है। सो मन ही मन में पढ़ रहे हो राजा, मन ही मन में पढ़ रहे हो राजा। फिर एकदम से घबरायो और या के माथे पे पसीना आयो। आज महाराज राज सिंह के मस्तक पे पसीना आ गया। महान भावों, पसीना इसलिए नहीं आया कि मैं युद्ध कैसे लड़ूंगा, लेकिन एक बात है, उस चंचल कुमारी ने यह लिखा था कि पहले मेरी शादी करके ले जाओ और उसके बाद में युद्ध करना। तो आज भरी सभा के अंदर उस दरबार में जो लगा हुआ था, पूरा दरबार महाराज राज सिंह का, उस दरबार में जो सेनापति बैठे हुए हैं उनके लिए महाराज ने जवाब दिया और क्या कहा। हर सेनापति सरदार पूछ लिए और नाई निकलो रोकन हारो है, और ना मर्दन की सभा देखिया को निकर गयो से कारो है। महाराज ने अपनी सभा के अंदर ये घोषणा करी, इस भरी सभा के अंदर कोई ऐसा वीर है कि जब तक मैं उस चंचल कुमारी के साथ में शादी रचाऊं तब तक वो औरंगजेब का जो वो सेना है उसका मुकाबला कोई कर सके, उसको रोक रखे। तो सभी सभापति उस गर्दन को झुका गए, कोई भी नहीं खड़ा हुआ। महाराज भी दुखी हो गए। लेकिन सुनिए, ये भारतवर्ष है और ये वीरों की खान है। एक वीर था उस सभा के अंदर, मैं बता रहा हूं, सुनिए। अरे है कोई मर्द जवा जाए पीड़ा, फिर राजा ललकारो है, सरदार तारो कहे लखनऊ पर के पारो है, चूड़ापत सरदार तारो कहे लखनऊ पर के पारो है।
न कूसी छा दे रे मूर्ख मत के ठोस गवारे। भैया धर्मवीर कोरे नंगा पहन की झंगा झूठ बोल रहे साचा धार। काली चरण हसे घर बैठो धन तेरी लीला करतार। काली चरण हसे घर बैठो धन तेरी लीला करतार। तो खा लियो पान चबा लियो बीड़ा। महाराज जो चूड़ावत वहां सरदार जो बैठे हुए थे महाराज की सभा में, तो खा लियो पान चबा लियो बीड़ा कर तलवार उठाई है और भरी सभा में चूड़ावत ने फिर हुंकार लगाई है। सो गिन गिन लाश गिराऊं दुश्मन की मुगलन ते नाय डरूंगा और मैं मारूं और मरूंगा। इस प्रकार कहा उस चूड़ावत सरदार ने कि महाराज आप चिंता मत करिए, मैं जाऊंगा। जैसे वहां पे समुद्र को लांघने के लिए कोई भी वीर तैयार नहीं था, तब जामवंत जी ने हनुमान जी की तरफ नजर डाली थी और कहा था कि अब क्या सोच रहे हो वीर हनुमान। ऐसे ही जो शब्द वहां महाराज राज सिंह ने कहा तो आज चूड़ावत सरदार दहाड़ दे करके खड़ा हो गया और उस बीड़ा को चबा लिया। लेकिन देखिए, आइए अब मैं उस चूड़ावत सरदार के महलों की तरफ ले चल रहा हूं। नई शादी हुई थी उस वीर की और देखिए कवि ने क्या लिखा है। अरे नारिया की महलन में हारा जैसी नारे। अरे नारिया की महलन में हारा जैसी नारे। बात सभा की जाने सब सुन लीनी। बात सभा की जानी, बात सभा की जाने सब सुन लीनी। थारा चौमुख दिवला को सजा लियो बादिन थार। थारा चौमुख दिवला को सजा लियो बादिन थार। हे महान भावों और ममता की मूर्ति माता और बहनों, चूड़ावत सरदार की जो पत्नी हाड़ा, उसने जब महलों में सुन लिया कि मेरे पति ने बीड़ा चबा लिया है, देखिए ये कथा मोड़ ले रही है। कितना कितना त्याग यहाँ वीरों ने दिया धर्म के लिए, देश के लिए। अरे मेरे प्रीतम प्रीतम ने बीड़ा चबायो। मेरे प्रीतम ने बीड़ा चबायो। नार बात न झुकी है सभा में सबकी नार। नार बात न झुकी है सभा में सबकी श्रृंगार की रूपरेखा हमारे कवि जी ने लिखी है। सुनिए, मेरे बाबा रे ओ मेरे भैया रे, रुनु को झुनु के बाजे पे जनिया मेरे भैया।
उस नारी के श्रृंगार की रूपरेखा को वर्णन किया है यहाँ कवि जी ने, और लिखा है कि नई शादी हुई थी, अभी मेहंदी के दाग भी हाथों से नहीं छूटे थे, और वो वीरांगना ने उस चर्चा को सुन लिया कि मेरे पति ने बीड़ा चबा लिया है, तो गर्व से और सिर ऊंचा कर लिया और थाल सजा लिया, अपने पति के इंतजार में खड़ी है कि रूप तेरो अनमोल, हरे रूप तेरो अनमोल तौल की बोल रही बेना, अरे लंबी नार तेरे पत्थर होठ और कजरा रे नैना, नाक तेरी सुआ सारी है, रूप का वर्णन किया है जी। सुनिए, दोबारा से सुना रहा हूं। अरे रूप तेरो अनमोल तौल की बोल रही बहना, लंबी नार तेरे पत्थर होठ और कजरा रे नैना, नाक तेरी सुआ सारी है, नाक तेरी सुआ सारी है, केस कमर लहराई जो झूमे नागिन कारी है, अरे केस कमर लहराई जो झूमे नागिन कारी है, तेरे रूप की तू तो खुद ज्वाला, तेरे रूप की तू तो खुद ज्वाला, हंस जाए ऐसी लगे बिखर गई मोती न की माला, हंस जाए ऐसी लगे बिखर गई मोती न की माला, हंस जाए ऐसी लगे बिखर गई मोती न की माला। इस प्रकार कहा। आदरणीय महान भावो, इधर में महाराज राज सिंह के यहां दरबार से आज्ञा लेकर के चूड़ावत सरदार अपने महल में पहुंचते हैं, और दरवाजे पे जो उनकी जो धर्म पत्नी खड़ी हुई थी उनके रूप को देखा, लेकिन ध्यान किया कि मुझे लड़ने के लिए भी जाना है, और किस प्रकार अपनी प्रिया से बात कर रहे हैं चूड़ावत सरदार, सुनिए। अरे बता दे मोए हाड़ा रानी, अरे बता दे मोए हाड़ा रानी, चूड़ाने की ओ है सवाल, बता दे मोए हाड़ा रानी, चूड़ाने की ओ है सवाल। अरे बता दे मोए हाड़ा प्यारी, चूड़ाने की ओए सवाल, प्रात में समर को जाऊं, कैसे तू राखेगी अपनो ख्याल, प्रात में समर को जाऊं, कैसे तू राखेगी अपनो ख्याल। कहा, हे प्रिय, मुझे एक बात बता दे कि मैं जाऊंगा सुबह युद्ध के लिए, पीछे से अपना ध्यान रखना, ख्याल रखना, क्योंकि भरोसा नहीं लौट के आऊं कि नहीं आऊं, लेकिन समय को देखते हुए मैं आपको अब ध्यान उधर केंद्रित करूंगा। आज चूड़ावत सरदार ने महाराज राज सिंह की आज्ञा लेकर के वीरों को सजा लिया, अपनी सेना को सजा लिया, और उस औरंगजेब से मुकाबला करने के लिए तैयारी हो रही है। और क्या हुआ है सुनिए।
अरे सूर भय तैयार समर के सज गए सब साथी। अरे सेना लई सजाई सजाई लिए घोड़ा और हाथी। अरे जोश सब झलके बातन में चकाचौंध बिजली सी चमके तेगा हाथन में। पे मारी चूड़ावत सरदार संग जग सबरी सरदारी। ये बाको मतवारो झाले दिलियो बुलाई खबर को जाने हलकारो। झाले दिलियो बुलाई खबर जाने हलकारो। आज चूड़ावत सरदार लड़ने के लिए जा रहे हैं, लेकिन तभी एक हलकारे को बुलाया कि हलकारे धर ध्यान बात मेरी मान महल तक जइयो और मेरी प्यारी हाड़ा पे ते खास निशानी लइयो। देखत भगजा भूख जिगर को टूक लगे मोए रानी और सोच समझ के खुद दे देगी अपनी खास निशानी। तो ले संदेश चलो हलकारो। आज उस चूड़ावत के मन में विचार आया कि अपनी पत्नी की कोई निशानी में लेकर के जाऊं। तो वो हलकारा जो दूत था तो ले संदेश चलो हलकारो महलन पहुंचो जाई है और चूड़ावत की प्यारी कूजन पाती दई गहाई है। सो पढ़ संदेश कांप गई हाड़ा लई जान पिया के घटकी और या के बात जिगर में की। भैया धर्मवीर जब ये बात सुनी अपने पति का जो संदेश पढ़ा तो आज वो हाड़ा कांप गई और जवाब देने लगी कि 2 दिन का मेरा रंग रूप 2 दिन की मेरी जवानी है और जाए समर में जंग लड़े उत मांगत खास निशानी है। सो जो रूप जाल में फंस गया पक्षी वो आगे कहाँ बढ़ेगा और वो कैसे युद्ध करेगा। जो इस प्रकार की बात कर रहा है, जो युद्ध के लिए जा रहा है, मेरी निशानी मांग रहा है, वो क्या लड़ाई लड़ेगा। लेकिन आज देखिए उस वीरांगना ने निशानी दी है अपने पति के लिए और क्या निशानी दी है। हरे चंद्रमा से चेहरा पे भयो मोई तू पिया हमारो है और यही निशानी ले जाइयो जाए देख लड़े मत मारो है। यही निशानी ले जाइयो जाए देख लड़े मत मारो है। अरे तेगाले की सिर जाने अपनो धरते कर दियो न्यारो है। शीश निशानी दे दी जो के लखनऊ पर के बारो है। शीश निशानी दे दी जो के लखनऊ पर के बार। कितने गाले के सिर जाने अपनो धरते कर दियो न्यारो है और शीश निशानी दे दी जो के लखनऊ पर के बारो है। अपने शीश को काट करके उस सहारा ने उस हलकारे को उस दूत को दे दिया और कहा कि जाकर के मेरे पति को सौंप देना। तो सज्जनों आज उस शीश को उस निशानी को लेकर के वो दूत जा रहा है महाराज के पास और क्या हुआ। हर की शीशी गयो हलकारो। हर की शीशी गयो हलकारो और कर दिए 2 हाथ अगार। कर दिए 2 हाथ अगार। आज उस दूत ने महाराज से कहा महाराज आपने निशानी मांगी थी, मैंने
और क्या देखा, अरे देखो शीश नारगाड़ा को बह गई अखियन से धार, बह गई अखियन से धार। अरे धन्य धन्य तो कुछ छत्राणी, अरे ऊंची मेरी गई नार, ऊंची मेरी है गई नार, ऊंची मेरी है गई नार। इस प्रकार कहा। उस दूध के उस जो थाल लेकर के आया था उसको जब शीश को देखा तो महाराज की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन गर्व से सिर ऊंचा कर लिया और कहा कि धन्य हो, आज तूने मुझे ज्ञान का ये संदेश दिया है। और क्या कहा है, और लगे शीशा नारी अपनी को और जाने लियो गले में डार, जो समय भर चूड़ाने फिर खींच लई रे तलवार, जो समय भर चूड़ाने फिर खींच लई रे तलवार। दे दियो ज्ञान शीश तन तह की प्रणप आज अड़ूंगों में, प्राण निकर जाए प्राण नाय टूटे, कट कट आज लड़ूंगों में। यह बलिदान व्यर्थ न जावे, चाहे वह खूनन की धार, जो समय भर चूड़ाने फिर खींच लाई रे तलवार, जो समय भर चूड़ाने फिर खींच लाई रे तलवार। आज सरदार चूड़ावत ने म्यान से तलवार को खींच लिया और जोश में भर गया और जाकर के उस बादशाह की सेना के सामने दहाड़ मारने लगा। और क्या हुआ, युद्ध छिड़ गया। इधर में राज सिंह महाराज ने उस चंचल कुमारी के साथ विवाह कर लिया और उधर में वो शेर लड़ रहा है मुगलों से। क्या हर टाल याने ठोकी है समर में जाए की हर टाल याने ठोकी है समर में जाए की टाल। अरे औरंगजेब तोए धूली चटाई दऊं, अरे गाला कोरे गाये को बजारा खोटे गाल। और रूप कुमारी तोए कबहू मिले ना, अरे ढालैया पे अपनी सोतानी मैंने ढालैया पे अपनी सोतानी मैंने ढाल। और भैया धर्मवीर, ओ मेरे भैया रे, मेरे वीरन रे, जो सब बदन में आके छाई गयो। ओ मेरे भैया रे, जो सब बदन में आके
छुड़ा दिए महानुभावों। लेकिन वो समय जो होता है वक्त से बढ़ के कोई दूसरी चीज नहीं होती। समय बदल गया, बिगड़ गया। एक दुश्मन ने आकर के उस सरदार के पीछे से गर्दन पे वार कर दिया, लेकिन फिर भी लड़ता रहा। और क्या लिखा है अंत में कवि ने, सुनिए। सोजी मच रही हाहाकार, इरादा कर ली ना पक्का, मुगल के छुड़ा दिए छक्का। अरे शीश धोखे से काटोगे, ओ शीश धोखे से काटो है, डटे नहीं फिर डांटो है। भैया चाहर साहब, चूड़ावती स्वर्ग सिधायो है, चूड़ावती स्वर्ग सिधायो है। लखन ने कथी उदय ने